हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पीजी सेमेस्टर 1 कोर 1 सिलेबस के अनुसार से हम एक एक करके सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अमीर खुसरो और उनका जीवन परिचय। अब हम इसे विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आंसर में लिखेंगे अमीर खुसरो का प्रारंभिक इतिहास। अमीर खुसरो का प्रारंभिक इतिहास क्या क्या रहा, इन सारी बातों को पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे पहला नंबर पॉइंट में, अमीर खुसरो को तूती-ए-हिंद या हिंद का तोता के नाम से भी जाना जाता है, जो उनका सबसे प्रसिद्ध नाम था। दूसरा पॉइंट में हम समझेंगे तूती-ए-हिंद का अर्थ होता है वह महान व्यक्ति जो बुद्धिमान हो तथा उसकी मधुर, मीठी और सुरीली आवाज हो। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में आधुनिक उत्तर प्रदेश के एटा कासगंज जिले में स्थित पटियाली गांव में हुआ था। अमीर खुसरो के पिता का नाम सैफुद्दीन महमूद था। इसके आगे अमीर खुसरो की माता का नाम हजरत बीबी दौलत नाज था। इसके आगे अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि, संगीतकार, शायर और गायन थे। हम अगला पॉइंट में समझेंगे अमीर खुसरो का इतिहास। अमीर खुसरो का इतिहास क्या क्या रहा, इन सारे चीज़ों को पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे पहला पॉइंट, अमीर खुसरो मूल रूप से फारसी भाषा के कवि थे। अगला पॉइंट समझेंगे अमीर खुसरो को प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य माना जाता है। आगे हम समझेंगे अमीर खुसरो को तुर्क अल्लाह की उपाधि निजामुद्दीन औलिया ने ही प्रदान की थी। इसके आगे हम पढ़ेंगे अमीर खुसरो ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत मुल्तान के शासक और बलबन के भतीजे सुल्तान मोहम्मद के शासनकाल में की थी। इसके आगे हम समझेंगे अमीर खुसरो मोहम्मद के बाद केकुबाद के संरक्षण में रहे। इसके बाद हम समझेंगे केकुबाद ने अमीर खुसरो को मुल्क सुवार की उपाधि प्रदान की थी। मुल्क सुवार का अर्थ राष्ट्र कवि होता है। इसके आगे समझेंगे केकुबाद के पश्चात अमीर खुसरो कयूमर्स, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, खुसरो शाह और गयासुद्दीन तुगलक के दरबार में रहे। इन सभी के दरबार में केकुबाद के पश्चात अमीर खुसरो रहे। इसके आगे हम समझेंगे अमीर खुसरो को सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने दरबारी कवि के रूप में नियुक्त कर दिया गया। अमीर खुसरो को पहला कवि माना जाता है जिसने 8 सुल्तानों के दरबार में सेवा प्रदान की। अमीर खुसरो एक ऐसा कवि थे जो 8 सुल्तान थे, उसके दरबार में इन्होंने सेवा प्रदान किया था अपना। इसके आगे हम समझेंगे अमीर खुसरो पहले मुस्लिम कवि थे जिन्होंने अपनी रचनाओं में खुलकर हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। इसके बाद हम समझेंगे सबसे पहले अमीर खुसरो ने ही अपनी रचनाओं में मुहावरों का प्रयोग किया है। मुहावरों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो को पहला कवि माना जाता है जिसने हिंदी, हिंदवी और फारसी भाषा का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया। अगला पॉइंट समझेंगे खड़ी बोली के आविष्कारक का श्रेय भी अमीर खुसरो को ही प्रदान किया जाता है। इसका अगला पॉइंट समझेंगे अमीर खुसरो ने भारत और ईरान के रागों का मिश्रण करके एक नई राग शैली को जन्म दिया था जिसे ईमान, जिल्फ, साजगरी आदि के नाम से जाना जाता है। इसके अगला पॉइंट समझेंगे भारतीय गायन शैली में कव्वाली और सितार को अमीर खुसरो की अमूल्य धरोहर माना जाता है। इसका अगला पॉइंट समझेंगे अमीर खुसरो ने किरान, उस सदायन, आशिका, खजायन उल फुतूह, मिफ्ताह उल फुतूह, नुह सिपीर, एजाज सुखरावी और तुगलकनामा ग्रंथ की रचना की थी। अगला पॉइंट समझेंगे अमीर खुसरो की मृत्यु अक्टूबर 1325 ईस्वी में हुई थी। अगला पॉइंट हम समझेंगे अमीर खुसरो की रचनाएं। अमीर खुसरो ने कौन कौन सी रचनाएं की, कौन कौन सी ग्रंथें लिखी, इसके बारे में एक एक करके
विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किरायन उस सदायन। किरायन उस सदायन ग्रंथ की रचना अमीर खुसरो के द्वारा की गई थी और इसे अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया पहला ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में बुगारा खां और इसके पुत्र केकुबाद का वर्णन किया गया है। बुगरा खां और केकुबाद के अलावा इस ग्रंथ में सामाजिक जीवन, शाही दरबार तथा दिल्ली की इमारतों का भी विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। अगली रचनाएं हम समझेंगे मिफ्ता उल फुतूह। मिफ्ता उल फुतूह की रचना अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में की थी और इसमें जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुई घटनाओं का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। हम अगली रचना पढ़ेंगे खजाइन उल फुतूह। खजाइन उल फुतूह ग्रंथ की रचना अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में की थी और इसमें अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की विशेष घटनाओं का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। खजाइन उल फुतूह ग्रंथ की तारीख़-ए-अलाई के नाम से भी जाना जाता है और इसी ग्रंथ में अमीर खुसरो ने लिखा है कि शतरंज के आविष्कार भारत में ही हुआ था। अगली रचना हम पढ़ेंगे आशिका। आशिका ग्रंथ की रचना अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां के कहने पर की थी। अमीर खुसरो के द्वारा लिखे गए इस ग्रंथ में गुजरात के राजा कर्ण की पुत्री देवल देवी तथा खिज्र खां की प्रेम कहानी का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है तथा अमीर खुसरो ने इस ग्रंथ की रचना काव्य शैली में की थी। अगली रचना हम पढ़ेंगे नूह सिपीर। नूह सिपीर ग्रंथ की रचना अमीर खुसरो ने मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में की थी। इस ग्रंथ में मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में हुई विशेष घटनाओं का उल्लेख किया गया है। अमीर खुसरो ने इसी ग्रंथ में भारत की तुलना स्वर्ग के बगीचे से की है। अमीर खुसरो जो रचनाएं लिखी थी नूह सिपीर, उसमें भारत की जो तुलना की गई थी वह स्वर्ग से किया गया था। अमीर खुसरो की अगली रचना हम समझेंगे एजाज-ए-खुसरवी। एजाज-ए-खुसरवी ग्रंथ की रचना अमीर खुसरो ने की थी और इसमें सूफी मत से संबंधित जानकारी का विस्तार से उल्लेख किया गया है। उसके बाद हम सब पढ़ेंगे अगली रचना तुगलकनामा। तुगलकनामा ग्रंथ की रचना भी अमीर खुसरो के द्वारा काव्य शैली में की गई थी। इस ग्रंथ में गियासुद्दीन तुगलक और खुसरो शाह के इतिहास पर चर्चा की गई है। तुगलकनामा ग्रंथ को अमीर खुसरो की अंतिम रचना माना जाता है। तुगलकनामा जो ग्रंथ है वह काव्य शैली में की गई थी और यह माना जाता है कि तुगलकनामा ग्रंथ जो है अमीर खुसरो का अंतिम रचना माना जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा और हमारे वीडियो अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में और अधिक अच्छे से समझा सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।